दोस्तों, अचानक ही घर में किसी की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाए, फिर चिकित्सा का सहारा लेना पड़े और फिर पता चले कि कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, लेकिन तबीयत हो के सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। तो ऐसा होने पर आपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर ही सुना होगा कि लगता है किसी ने जादू टोना या फिर तंत्र का प्रयोग कर दिया है, जिसे हम अमूमन टाल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता भी है। जी हाँ, अगर अचानक से किसी की नाड़ी की गति तेज हो जाए या फिर सांसें बढ़ती हुई महसूस हो और डॉक्टर्स कहें कि सब नॉर्मल है, फिर भी राहत ना मिले, तो आप इन आसान उपायों से जान सकते हैं कि वाकई में आपके ऊपर जादू टोने या तंत्र का प्रकोप है या फिर आपका वहम ही है। हालांकि यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से जान लें कि तंत्र का आविष्कार किसी को परेशान करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि इस विद्या के गलत प्रयोग की भी सख्त मनाही है। अगर किसी के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो तो उसकी सांसों की गति तेज हो जाती है। आपने कई बार फिल्मों में या वास्तविक जीवन में प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को देखा होगा, जिसके गले से सांस लेते समय डरावनी घबराहट निकलने लगती है। ये भी प्रेत बाधा या तांत्रिक प्रयोग का एक प्रमुख संकेत माना जाता है। वैसे तो परमात्मा ने हमारे शरीर में कई तरह की खूबियां दी हैं। अगर शरीर पर किसी भी तरह का बाहरी हमला होता है तो शरीर उसका प्रतिरोध करता है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर में किसी तरह की बीमारी होने पर शरीर प्रतिरोध करने लगता है। लेकिन अगर किसी पर जादू या तंत्र का प्रयोग किया जाता है तो शरीर जब तक सक्षम होता है उसका सामना करता है, पर कहते हैं कि इन शक्तियों का प्रभाव काफी तेज होता है। यही वजह है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो जातक का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इससे नाड़ी की गति तेज हो जाती है, रात में काली शक्तियां बिल्कुल सक्रिय हो जाती हैं। यही वजह है कि तांत्रिक और अघोर क्रियाओं के लिए रात का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। तभी ये अपने लक्ष्य पर हावी होने का प्रयास भी करती हैं। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है वो यदि सोया हुआ हो तो अचानक चीख कर जाग जाता है या फिर उसे डरावने सपने आने लगते हैं। लेकिन कभी कभार डरावने सपने दिखाई दें तो इसे तंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता, ऐसा मनोस्थिति के चलते भी हो सकता है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक हानि होने लगती है, उसके विचार अचानक भटकने लगते हैं या फिर हर समय कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उस इंसान की जीवनी शक्ति मंत्र या तंत्र प्रयोग से क्षीण होने लगती है। इसकी वजह से उसके शारीरिक या मानसिक स्थिति को आघात पहुंचता है और इस तरह जातक को कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर आपके जहन में ये सवाल उठे कि सनातन धर्म में ऐसे तमाम मंत्र और पूजा पाठ के साधन मौजूद हैं जिनसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसे में तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहा जाता है कि मंत्र में साधक प्रार्थना करता है कि भगवान उसकी मनोकामना पूरी करे, लेकिन तंत्र साधना इस तरह से की जाती है कि ईश्वर भी मजबूर होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ही लेते हैं। यही बात तंत्र साधना को लेकर विरोधाभास भी पैदा करती है। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि अगर किसी पर काला जादू कर दिया जाए तो ये विफल नहीं होता, यानी कि जिस भी उद्देश्य से इसे किया जाता है परिणाम वही मिलता है। लेकिन भोलेनाथ, हनुमान जी और माता काली के भक्तों पर इसे भूल से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे तो मामूली हानि होती है लेकिन काला जादू करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अगर किसी पर तंत्र विद्या या फिर काले जादू का प्रयोग हुआ है तो ये बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। इसके लिए रात को सोते समय बेड के नीचे एक गिलास में पानी भरकर रख दें। साथ ही मन में ये संकल्प लें कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया गया है तो वो सारी ऊर्जा उसी पानी में समाहित हो जाए। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ध्यान रखें कि ये प्रक्रिया 8 दिनों तक लगातार करनी होगी। कहते हैं कि यदि व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग हुआ होगा तो पौधा 2-3 दिन में ही सूख जाता है। भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित तंत्र शास्त्र में 80% हिस्सा शुभ कर्मों के लिए है, वहीं 20% में काली शक्तियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि स्वार्थी लोगों ने इसी हिस्से में प्रयोग किया और धीरे धीरे इसका रूप बदला और ये भयभीत करने वाला काला जादू हो गया। हालांकि बुरी शक्तियां जितनी तीव्रता से असर करती हैं उतनी ही गति से उनका नाश भी होता है। इसीलिए इस विद्या के गलत उपयोगों की सख्त मनाही है। ध्यान रहे,
काला जादू बुरा जादू है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जय शंकर।